जहरीली शराब मामले में मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। जहरीली शराब से अब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की हालत गंभीर भी है। मामले में एसएसपी ने 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। थाना प्रभारी, हल्का इंचार्ज और चौकी प्रभारी निलंबित। मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। गांव वालों का आबकारी विभाग पर सांठगांठ का आरोप। सांठगांठ से बेची जा रही थी जहरीली शराब। प्रिंस इंडिया नाम का ब्रांड बेचता था शराब माफिया कुलदीप। घटना के बाद से शराब माफिया कुलदीप अभी फरार बताया जा रहा है। तो जहरीली शराब का आतंक लगातार यहां हर कुछ महीनों बाद देखने को मिलता है, जिसकी बदौलत कईयों की जान जाती है और बार बार फिर वही दिखावा होता है एक्शन का। कुछ लोग निलंबित कर दिए जाते हैं। 4 लोगों की मौत पहले हुई थी, एक की बाद में हुई है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उससे पता लगेगा कि एग्जैक्ट रीजन ऑफ डेथ क्या है। ये सही बात है कि एक लोगों के घर से आधी पी हुई एक शराब की बोतल मिली है, जिसका मिस इंडिया ब्रांच है। अभी आबकारी विभाग की टीम ऑलरेडी उधर जितने आउटलेट हैं उस पर स्कैनिंग कर रही है, रेड मार रही है। लेकिन ऐसा बताया गया है कि कुलदीप नाम का आदमी कहीं बाहर से वो शराब ला के गाँव में दिया है। कुलदीप हालांकि फरार है, उसका मोबाइल ट्रैक करने पे शाहदरा न्यू दिल्ली मिला है, जहाँ पुलिस की टीम जा रही है। हमारी अभी प्रायोरिटी है कि जिन लोगों की तबीयत गड़बड़ हुई है उन लोगों से हम लोग उनको प्रॉपर इलाज दे सकें। ऐसे 5 लोगों की स्थिति थोड़ी सी गंभीर थी, परंतु प्रिकॉशनरी तौर पे हमने 16 आदमी को डायलिसिस के लिए भेज दिया है। कुलदीप नाम का आरोपी है, जिसके द्वारा शराब दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उससे जुड़े हुए कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और प्रथम दृष्टया चूँकि यहाँ आने के बाद ये जानकारी में आया है कि लोगों में ये बात थी कि यहाँ शराब पहले से बिक रही थी। इस बात की जानकारी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और हल्के के सिपाहियों को होनी चाहिए थी। उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इस वजह से इन तीनों को निलंबित कर दिया गया है। थाना प्रभारी सिकंदराबाद, चौकी प्रभारी अनोखेपुरी, साथ ही 2 आरक्षी जो इस बीट के हल्के के सिपाही हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो अपराधी है जिसके द्वारा शराब उपलब्ध कराई गई है, मिस इंडिया मार्क का शराब है। यदि किसी मार्के की शराब ठेकों पर भी बिकती है तो इसकी जाँच करा। समीर अली हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। समीर, ये बताइए कि अभी फिलहाल कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? और ये भी देखने को हर बार मिलता है कि हर बार 2-3 महीने के अंतराल के बाद ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां पर प्रशासनिक अमला, एसएसपी साहब सब इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन जब मिस इंडिया देसी ब्रांड जो ये बनाया जा रहा होता है वहां पर उस वक्त कोई पुलिस वाला वहां पर सिपाही तक नहीं फटकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुलदीप। जिस तरह से लगातार ये भट्टियों की खबरें आ रही हैं, अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों में से खबरें हैं कि भट्टी लगाकर कच्ची जहरीली शराब बनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का सवाल उठ रहे हैं कि वक्त रहते ही यदि बीट सिपाही भी मौके पर पहुंच जाए या गांव में पहुंचते हुए इस तरह की चेकिंग कर ले कि कोई शराब तो नहीं बना रहा, तो इस तरह का हादसे सामने न आए। बताना चाहेंगे 3 लोगों की गिरफ्तारी बुलंदशहर पुलिस द्वारा की गई है, जो कि कुलदीप जहरीली शराब माफिया है, जिसके घर में वो शराब की भट्टी लगी हुई थी। उनके ही परिजनों को गिरफ्तार किया गया है। अभी जो शराब माफिया कुलदीप है वो पुलिस की पहुंच से बाहर है। हालांकि बताया जा रहा है कि दिल्ली में कहीं की लोकेशन मिल रही है जहां पुलिस टीम भी निकल चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि शहर के इतने पास एनसीआर का हिस्सा कहा जाने वाले बुलंदशहर और उसका भी सिकंदराबाद के पास ये गाँव है, महज 40 किलोमीटर दिल्ली से इस तरह की कच्ची शराब की भट्टी चल रही थी, जिसमें 15 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, जिनका डायलिसिस हो रहा है। कहा जा सकता है कि अभी भी वो खतरे में है। अभी नहीं कहा जा सकता कि वो कितने लोगों की इसमें उस पूरे प्रकरण में ट्रेजिडीज होंगी। जी ठीक है, प्रशासनिक लापरवाही, आबकारी विभाग की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही के बदौलत ये 5 लोग बलि चढ़ गए। क्या अब कोई मुआवजे का ऐलान किया इन परिवार वालों को? देखिए, फिलहाल कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मुआवजा जरूर दिया जाएगा। किस तरह से कहा भी जा सकता है कि प्रशासनिक अमले की लापरवाही इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से गांव के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में भट्टी चल रही थी, जहरीली शराब बनाई जा रही थी, तो कैसे ये मुमकिन है कि एक्साइज डिपार्टमेंट को बिल्कुल भी इसकी भनक नहीं पड़ी। हालांकि पुलिस टीम के ऊपर तो कार्रवाई एसएसपी बुलंदशहर द्वारा कर दी गई है, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा है कि आबकारी टीम से कब पूछताछ की जाएगी। आबकारी जो लोग हैं
उनसे किस तरह से वो सफाई देंगे कि कैसे ये भट्टी चल रही थी और उनकी नॉलेज में कैसे इतनी बड़ी भट्टी नहीं थी। जी बहुत शुक्रिया समीर अली इस पूरी जानकारी के लिए आपका।